सभी लोगों का स्वागत है कोर्ट रिपोर्टर शॉर्ट हैंड 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई कॉन्फिडेंशियल के बारे में कि एएसआई स्टेनो की भर्ती कब आएगी और ये जो नई भर्ती हमारी आने वाली है इसको आने में इतनी देरी क्यों हो रही है और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। इसलिए दोस्तों, हमने इसके जो पिछले वर्ष की जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को लिया हुआ है और आगे की तरफ हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती हैं और हमारी नई वैकेंसी में कुल कितने पद आने वाले हैं और क्या बिना किसी दौड़ के हम जो है दरोगा बन सकते हैं, तो वो कौन सी भर्ती है जो हमको बना सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एएसआई कॉन्फिडेंशियल बनने के लिए एलिजिबिलिटी तो मैक्सिमम लोगों के पास होती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा टास्क होता है दोस्तों शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड किस प्रकार से सीखना है, आज जो है हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमको क्या ये जो नई वैकेंसी आ रही है इसमें हमको उम्र में छूट मिल जाएगी और टाइपिंग कैसे करना है इत्यादि सभी बातों के ऊपर जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आज बात की जाए कि कितने पदों पर ये भर्ती होगी, तो देखिए यहाँ तक कि अब तक का जो पुलिस विभाग ने, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने अब तक का जो अपना इंटरनल नोटिस जारी किया हुआ है, जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, आपके यूट्यूब चैनल पर वो पोस्ट हो जाएगा। उन्होंने तकरीबन 345 या 340 प्लस वैकेंसीज़ के ऊपर जो है एएसआई कॉन्फिडेंशियल की जो वैकेंसी है ये लोग निकालने वाले हैं। आप लोग आराम से उसको देख सकते हैं और न्यूज़पेपर में भी इन्होंने इस बात को बताया था और ऑफिशियली इन्होंने ट्वीट करके भी बताया था। तो ये हो गई कि यूपी पुलिस में कुल कितनी वैकेंसी आने वाली है एएसआई कॉन्फिडेंशियल या एएसआई स्टेनो की। तो इतना आप समझ के चलिए कि 300 प्लस ही वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अब दूसरी सबसे बड़ी डाउट दोस्तों हमारी ये बनती है कि इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है और नई भर्ती आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, नई भर्ती हमारी तब ही आएगी जब तक हमारी पुरानी भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाएगी। ठीक है, आप लोग अभी देख रहे होंगे कि जो 62,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती अभी हमारे यहाँ प्रचलित थी, उसका हाल फिलहाल में मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करवा लिया गया है और लोगों को जो है ज्वाइनिंग दे करके ट्रेनिंग पर भेजे जाने का सिलसिला अभी चल रहा है। तो दोस्तों, इनको जो ट्रेनिंग पर भेजे जाने का जो सिलसिला है वो कम से कम अभी 1 से 2 महीने तक तो ये लगातार चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इस बीच में पुलिस प्रोन्नति बोर्ड क्या करता है, तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो क्या करेंगे, वो नोटिफिकेशन को निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके बोल भी दिया था कि अप्रैल के लास्ट वीक तक हम अपना नोटिफिकेशन निकाल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यानी कि पुलिस भर्ती बोर्ड जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, वो वैकेंसी को लेकर के कहीं जागरूक नहीं है। ठीक है, यानी कि उसको याद नहीं है कि हमने कुछ अपने बातों को रखा था उत्तर प्रदेश राज्य के जो युवा हैं उनके बीच में, लेकिन वो अपने वायदे से अभी मुकरती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए, अभी इस महीने में तो ना ही उनके वैकेंसी आने के चांसेस हैं। ठीक है, चूँकि इसमें 20 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, 10 दिन में तो ये नोटिफिकेशन निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे की तरफ देखते हैं कि इनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, किस प्रकार से यूपी पुलिस में आप लोग एएसआई कॉन्फिडेंशियल बन सकते हैं या फिर एएसआई स्टेनो बन सकते हैं। तो आज जो है हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इनके एक पुराने नोटिफिकेशन को। हमारे यह जो नोटिफिकेशन है 2023 में जो इन्होंने पुलिस भर्ती के लिए एएसआई स्टेनो के लिए जो है इन्होंने नोटिफिकेशन को निकाला था, वही नोटिफिकेशन दोस्तों हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय होता है वो एक प्रकार से एएसआई स्टेनो का पोस्ट होता है। ठीक है,
अब इसके बाद है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023। हमने आप लोगों को दोस्तों पहले ही बता दिया कि ये जो नोटिफिकेशन है 2023 का नोटिफिकेशन है, उसी के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं कि यूपी पुलिस में किस प्रकार से भर्तियां होती हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आगे के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती इन्होंने लिखा हुआ है और बताया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक गोपनीय यानी कि एसआई कॉन्फिडेंशियल या एएसआई स्टेनो, पुलिस सहायक उप निरीक्षक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने पहले ही दे रखा है कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह ग आप लोगों को पे बैंड 9,300 रुपये से लेकर के और 34,800 ग्रेड पे आप लोगों को मिलने वाला है। 42वें पे लेवल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यानी का जो आप लोगों का पेमेंट है 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 रुपये तक का पेमेंट आप लोगोगों को इसमें मिलने वाला है। अब अधियाचित पदों की संख्या अगर एक प्रकार से देखा जाए तो देखिए वहाँ पर तो इन्होंने 2023 में 268 पदों पर भर्ती को निकाला था और इस बार जो है 340 प्लस पदों पर जो है भर्ती को निकालने के जो चांसेस है बन रहे हैं। लेकिन मैं 340 पद पूरा कहूँगा नहीं, मैं तो कहूँगा कि 300 पद, ठीक है, 300 पद ही ये निकालेंगे, ठीक है। चूँकि इनके जो और सभी जो पद होते हैं इनके इंटरनल वैकेंसीज़ के द्वारा भरे जाने होते हैं, इसलिए वो अपने वैकेंसी को बचा करके भी रखेंगे, ठीक है। तो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की जो और सभी पोस्ट थी उनके लिए बता रखी है। तो देखिए जो पुलिस में आई थी उनकी जो पुलिस विभाग में एएसआई स्टेनो की जो कुल पोस्ट थी वो किस प्रकार से डिवाइड की गई थी आप लोग देख सकते हैं। और जो थे अन्य सभी पोस्ट थी उनके लिए क्या है, आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं। आवेदन की समय सारणी इन्होंने बताया है और आवेदन शुल्क। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब पुलिस भर्ती 2024-25 में जो हमारी भर्ती संपन्न हुई है उसमें भी 400 रुपये ही फीस ले रहे थे। तो इससे यह चीज़ स्पष्ट होता है कि वर्ष 2025-26 में ये जो एएसआई स्टेनो की भर्ती निकाली जाएगी इसमें भी हमारा जो फीस रहने वाला है 400 रुपये ही रहने वाला है। यानी कि इनका जो 400 रुपये लेने वाला प्रोसेस है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो इसमें कोई लंबा अंतर देखा नहीं जा रहा है। तो इसीलिए एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 400 रुपये फीस ये लेने वाले हैं, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग देखते हैं अर्हताएँ यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो देखिए सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो और भारत का नागरिक में भी वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, ठीक है। तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय हो या उससे पहले 1962 के पूर्व भारत में आए हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं दोस्तों आप लोग आराम से इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। पॉज करने के बाद इसको आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ टिप्पणी है, इसको आप लोग देखिए और आराम से पढ़ लिए। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह ना तो जारी किया गया हो और ना देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो, ठीक है। देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप लोग बनवाते हैं, ठीक है, तो बनवाने में उनके टाइम लगते हैं, तो वही सब चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई है। शैक्षिक अर्हता के लिए देखिए अब ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है, कि एएसआई स्टेनो बनने के लिए कौन सी हमारे पास योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता हो, ठीक है। यानी कि आप लोगों के पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी ही चाहिए। अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल ही नहीं कर सकते हैं, कोई चांस ही नहीं बनता है। अब इसके साथ ही साथ कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकड़ इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिक कोड में तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकड़। यानी कि आपको जो टाइपिंग है
टाइपिंग आपको 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आनी चाहिए, वो भी मंगल इंस्क्रिप्ट लेआउट पर, ठीक है। और इसके बाद आपको अंग्रेजी टाइपिंग भी आनी चाहिए कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। आगे आप लोग जब तीसरी एलिजिबिलिटी को देखते हैं तो न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि श्रुतलेख उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। यानी कि 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से आप लोगों को डिक्टेशन बोला जाएगा और आप लोगों को वही डिक्टेशन लिखना होगा। लिखने के बाद आप लोगों को तय समय सीमा के भीतर आप लोगों को टाइप करना होगा और टाइप करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद शुद्धता के आधार पर आप लोगों को सफल घोषित किया जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने बताया है कि नीलेट से आपके पास, ठीक है, ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों आप लोगों के पास नीलेट का अगर ओ लेवल है तो वो चल जाएगा और उसके समकक्ष भारत सरकार से मान्यता प्राप्त अगर संस्था से आप लोगों ने उसके समकक्ष कोई और कोर्स किया है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक का पद है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती हैं। तो आप लोग आराम से इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब आयु, सबसे बड़ी दोस्तों यहाँ पर बात होती है आयु, ठीक है। तो आयु में देखिए यहाँ पर आयु में आप लोगों को रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। मैं ये सीधे तौर पर कहता हूँ क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एसआई कॉन्फिडेंशियल की जो वैकेंसी है अभी 2 वर्ष पहले ही आई हुई थी, 2023 में आई थी। इसलिए हमारे हिसाब से तो यहाँ पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन तो ना ही मिलेगा, ठीक है। और अगर एज रिलैक्सेशन मिल जाती है तो आप लोगों का चांदी ही चांदी है, तो उसमें कोई अच्छी बात है मिल जाए। और आगे की तरफ अगर जब लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं तो इन्होंने बताया है कि कम से कम आपको 21 वर्ष की आयु तो कंप्लीट कर ली हो और इसके बाद अधिक से अधिक जो है 28 वर्ष हो, ठीक है। यानी कि आपको न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप लोग 21 वर्ष से कम हैं और 28 वर्ष से ज़्यादा है तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते, तो फिर आप लोग एसआई कॉन्फिडेंशियल नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है SC ST हैं, OBC हैं, इनके लिए जो है कुछ छूट दिया जाता है। तो वो जो है इनके उत्तर प्रदेश सरकार के जो आदेश होंगे उनके अनुसार दिया जाएगा। आगे की तरफ जो है कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो कैरेक्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजना के लिए सभी प्रकार की उपयुक्त हो सकती है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा, ठीक है। अब वो उनकी चीज़ें हैं। वैवाहिक परिस्थिति, देखिए आप लोग जब फॉर्म को फिल करेंगे तो आप लोग बता देंगे कि आपकी शादी हुई है कि आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आपकी शादी वगैरह हो गई तो आप लोग अपनी पत्नी वगैरह का डिटेल दे दीजिएगा। तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब शारीरिक स्वस्थता, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली बोल दिया गया किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए। यानी कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर नॉर्मली देख सकते हैं कि चिकित्सा बोर्ड में नौकनी, बोलेक्स, फ्लैट फीट, वेरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, श्रवण परीक्षा जैसी कमियों इत्यादि का परीक्षण करेगा, ठीक है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो मेडिकल होने वाला है बहुत नॉर्मल होने वाला है, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा होती है, ठीक है। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में क्या होती है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका सिलेबस क्या क्या रहता है। इन सब चीज़ों को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को मैं स्क्रॉल करते हुए चल रहा हूँ, आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी बताया हुआ है, आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ
अभिलेखों की समीक्षा वगैरह इन्होंने बता रखा है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं पीएसटी। देखिए दोस्तों, आपकी जो अगर सामान्य वर्ग से अपना संबंध रखते हैं तो आपकी जो हाइट है 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, सामान्य ओबीसी और एससी के जो कैंडिडेट हैं इनकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एसटी के लिए तो भाई 156 हो तो भी उनका चल ही जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं सीना तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर जब आप फुलाए तो 82 सेंटीमीटर तक आ जाए, और कम से कम 80 सेंटीमीटर तो फुलाने पर होना ही चाहिए। ठीक है, इन्होंने बताया है। ठीक है, और एससी जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 75 सेंटीमीटर उनका नॉर्मल होना चाहिए और 80 सेंटीमीटर उनका सीना फुलाने पर आने चाहिए। ठीक है, इन्होंने बताया कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, नहीं तो ये क्या होगा, नहीं तो आप लोगों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थी जो होंगी वो लोग अपनी जो है इस एलिजिबिलिटी को देख लेंगे। उनके लिए जो भैया है वज़न की ज़रूरत होगी, वज़न वगैरह आप लोग मेंटेन करके रखिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार से होगा। आप लोग यहाँ पर इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक एक चीज़ों को आप लोग आराम से देख सकते हैं। इसके बाद चयन तथा अंतिम योग्यता सूची आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से ये लोग अपना बनाएंगे, और जो है आप लोगों का सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है, तो आप लोग जो है इन सभी चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मेडिकल में भी, मेडिकल के बारे में चिकित्सा परीक्षा के बारे में भी बताया है कि चिकित्सा परीक्षा किस प्रकार से होने वाला है, और इन्होंने ये भी बता दिया कि आप लोगों का जो है चिकित्सा परीक्षा किस प्रकार से होगा, और रिजर्वेशन और आयु में छूट वाला बात भी इन्होंने बता दिया है। ठीक है, कि किस प्रकार से आपको रिजर्वेशन मिलेगा और किस प्रकार से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि अधिकतम आयु में सीमा में कितना छूट दिया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों को अगर आयु में अगर रिलैक्सेशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तमाम प्रकार के कैंडिडेट्स को राहत मिलेगी और वो अपने सपने को साकार कर पाएंगे। और जो इसमें पहले के लोग जो जैसे सैनिक वगैरह थे तो उनके लिए जो क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो को आराम से पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद रुक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों को जहाँ पर भी लगता है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और हमको याद होनी चाहिए, आप लोग वहाँ पर वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे की तरफ आप लोग फ़ोटो का जो साइज़ है वो सब चीज़ें देख सकते हैं कि फ़ोटो आप लोगों का ऐसा होना चाहिए, आप लोगों को किस प्रकार से क्या क्या अपलोड करने हैं। ठीक है, संपूर्ण नॉलेज जो है आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे के लिए दोस्तों आप लोगों को जो है अब जो है यूपी पुलिस एएसआई स्टेनो के बारे में जो है कंप्लीट नॉलेज हो गया होगा कि कितने पदों पर भर्ती होगी। और मैंने एक टॉपिक को छोड़ा कि दोस्तों बिना किसी दौड़ के क्या हम दरोगा बन सकेंगे, तो जी हाँ, चूँकि इसमें जो आपकी ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के द्वारा ही आपको किसी भी प्रकार की भाग दौड़ नहीं करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली आपका हाइट वेस्ट चेस्ट लिया जाता है, इसके बाद आपको दौड़ की परीक्षा नहीं पास करनी होती, इसके बाद आप लोग आराम से दरोगा वाली रैंक पर आप लोग आराम से जाके बैठ जाते हैं। जो कि नॉर्मल जो आदमी होता है वो पहले प्रमोट होगा, कांस्टेबल बनेगा, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेगा, हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना आप लोग जो है आगे निकल जाएंगे। बाकी का ये जो सिलेबस है आप लोग सिलेबस देख ही सकते हैं, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, आप लोग आराम से इनको देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारी सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोस्तों देखिए, शॉर्ट हैंड की अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांच में भी आ सकते हैं, अन्यथा अगर आप घर बैठे ही शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर जो है एक नंबर दिया गया है 84 250 73 430 या 89 57 21 53 84। आप लोग इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद अपनी जो है शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सिखा दिया जाएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं जो इतनी भी प्रकार की चीज़ें हैं, उम्मीद है आप लोगों को अब पता हो गया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी के साथ,
नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।